दिल्ली के अलीपुर इलाके में भारतीय किसान संघ की बैठक की गई, जिसम की शुरुआती दौर में किसानों के देवता भगवान बलराम का पूजा किया गया, जिसम की उसके बाद नरेला क्षेत्र के तमाम किसानों को बुलाया गया। इन सभी ने भगवान बलराम जी की पूजा की और पुष्पमाला अर्पण किया व तमाम क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई, जिसमें कि सबसे पहले बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो कि डीडीए के अधीन है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। दूसरी, झंगोला गांव के लोगों को खेती की जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो कि पिछले लगभग 50 सालों से भी ज्यादा समय हो गए लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। तीसरी, यमुना किनारे दिल्ली के किसानों की जमीन है लेकिन हर साल जब भी बाढ़ आती है तो कई 100 एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो जाती है, जिस पर सरकार मुआवजा नहीं देती, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। चौथी समस्या, दिल्ली में म्यूटेशन बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा से शुरू होनी चाहिए क्योंकि वर्षों बीत गए। जिस व्यक्ति के नाम जमीन थी अब उनके बच्चे अपना हक किस तरह ले और उससे जमीन को अपने नाम कैसे कारण, जिससे कि वह अपने हिस्सेदारी अच्छी तरीके से बांट सके, लेकिन मोशन बंद होने के कारण लोग अपनी जमीन अपने नाम नहीं करवा पा रहे। इसके अलावा तमाम अन्य समस्या थी जिनको एक दूसरे से साझा किया। आपको बता दें कि आज भारतीय किसान संघ की तरफ से रघुनंदन चौहान जिला अध्यक्ष, नरेला दीपक शर्मा भारतीय किसान संघ, ब्रह्म प्रकाश नंबरदार कोषाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, कृष्ण कुमार उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रदेश, भूपेंद्र बजाड़ अध्यक्ष दिल्ली देहात विकास मंच, लैंड पूलिंग डीडीए पॉलिसी, शीला शेरावत समाजसेवी के साथ तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे और क्षेत्र की समस्या को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इन समस्या को सरकार तक पहुंच जाएगा और इसका समाधान भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। सर अपना नाम और परिचय बताएं। हरपाल सिंह डागर, भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। सर आज क्या कुछ मेन उद्देश्य था, किस बातों पर लेकर चर्चा हुई, क्या मुख्य उद्देश्य? हम हर वर्ष भगवान बलराम को अपना कृषि देवता मानते, हर वर्ष जो है भगवान बलराम की जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार भगवान बलराम जयंती की सितंबर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को थी। उसको लेकर के इस नरेला जिले में आज भगवान बलराम जयंती। और दूसरा विषय हमारा जो किसान संघ की सदस्यता अभियान, जो कि हमने लक्ष्य तय किया हुआ है, उसको लेकर के है। और तीसरा जो विषय रहेगा कि आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर अर्बनाइजेशन जिस प्रकार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के गांव के युवाओं को रोजगार की दिशा में प्रेरित करने की योजना बनाना, चर्चा करना और किस प्रकार से गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, किसानों के अंदर स्वावलंबन भारत अभियान को आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। क्या क्या विषय थे, क्या क्या कमियां बताई गाँव में, क्या किस चीज़ की? अभी चर्चा शुरू की है, अलग अलग गांव के प्रतिनिधि आए हुए हैं, अलग अलग गांव में जो है अपनी अपनी समस्याएं हैं। अभी एक जो मुख्य विषय हमारे संज्ञान में लाया गया कि झंगोला गांव में सन 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान से जो विस्थापित परिवार यहाँ पर आए झंगोला गांव में, उन विस्थापित परिवारों को भूमि का जो अलॉटमेंट हुआ वो आज तक भी मालिकाना हक उनको प्राप्त नहीं किया गया है। उन गांव के किसानों ने हमसे आग्रह किया है कि किसान संघ इस विषय को प्रमुखता से लेकर के और आगे पत्र व्यवहार करे और अधिकारियों को अवगत करवाए और इस समस्या का निराकरण करवाए। सर अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मुझे ब्रह्म प्रकाश नंबरदार के नाम से जानते हैं। दिल्ली प्रांत में कोषाध्यक्ष का, भारतीय किसान संघ में कोषाध्यक्ष का मुझे पद दिया हुआ है और उसी हिसाब से मैं अपनी सेवा इनको देता रहता हूँ। सर आज की जो बैठक थी उसमें क्या कुछ चर्चा हुई और क्या विषय है, किन समस्या को लेकर आप? इसमें ये है जी कि जो कृषि देवता है भगवान बलराम, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। प्रमुख काम तो ये है। दूसरा ये है कि जो किसानों की समस्या है वो लोगों से, किसानों से सुनी जाएगी और जो हमारा पहले भी आ चुकी है उनके ऊपर भी होगी। पीछे बाढ़ आई थी दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और जो बांध से जमुना की तरफ की फसल थी वो हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद फसल हो गई थी। उसके लिए मैंने पर्सनल तौर पर 3-4 मीडिया वालों को बुलाया था और मीडिया में दिया और वो मुआवजा मंजूर हो चुका है। उनका मुआवजा किसानों का बनाया जा रहा है अब लोग में, और मतलब वो मुआवजा दिया जाएगा। और बाकी जो भी है, ये तो है कि हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रवादी है और मतलब जो है अराजनीतिक है और ऑल इंडिया लेवल का है। जितने भी किसान संगठन हैं अपने आप को बहुत बढ़ाते हैं, और
ऐसा भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया लेवल का है। इसमें जम्मू कश्मीर से और मतलब जो है कन्याकुमारी तक पूरा जो है मतलब हर जिले के में इसका संगठन हमारा है।